नेपाल से खबर है जहां पर विराज में स्थानीय जनता बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सजग नजर आ रही है। हालिया घटनाओं में देखा गया है कि रोहिंग्या घुसपैठिए जो हैं वो पहले नेपाल में प्रवेश करते थे और खाली जमीन देखकर वहां झोपड़ियां बना लेते थे। इसके बाद कुछ लोग लूट खसोट और अन्य अवैध गतिविधियों में भी लिप्त नजर आए। इस मामले में सूचना मिलने पर जनता ने सक्रिय होकर 9 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ लिया है। इसके बाद पुलिस की मदद से इन्हें सीमा पार वापस भेजा गया। ये घटना दर्शाती है कि स्थानीय लोग अपनी सीमाओं और सुरक्षा को लेकर अब सजग नजर आ रहे हैं, जागरूक नजर आ रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने जनता के सहयोग की भी सराहना की और कहा कि सीमा पर निगरानी बढ़ाने के साथ साथ लोगों को भी जागरूक किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि घुसपैठ की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया जाएगा। विशेषज्ञों का इसको लेकर यह भी कहना है कि स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी से सीमाओं पर सुरक्षा मजबूत होगी और अवैध प्रवासियों की गतिविधि को रोका जा सकेगा। जनता की सतर्कता और साथ ही पुलिस सहयोग मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि नेपाल की सीमाओं पर कानून और व्यवस्था बनी रहे। तो इसी तरह राजविराज की घटना ने साफ कर दिया है कि अब नेपाल की जनता अपने इलाके और सीमाओं की सुरक्षा में बेहद सक्रिय नजर आ रही है, बेहद सक्रिय भूमिका निभा रही है और अवैध घुसपैठ को लेकर अब कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुबोध हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबोध, आखिर किस तरह इन्हें पकड़ा गया है, इनकी पहचान कैसे हुई है? बिल्कुल, आपको बता दें कि आए दिन जिस तरह से ये रोहिंग्या घुसपैठ भारत नेपाल सीमा से जैसे अवैध करके नेपाल में प्रवेश करते हैं। अगर आपको बताते चले कि जिस तरह से मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा नेपाल का सीमा लगती है, उसी सीमा से जैसे ये प्रवेश करके वहां रह रहे थे, पाल पट्टी करके खाली जमीन पर वो रह रहे थे। उसी दरमियान अब वहां की जनता, भोली वाली जनता जो है अब जाग चुकी है। आए दिन अब जो बांग्लादेश में भी देख रहे हैं जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अब इन नेपाली भोली वाली जनताओं का कहना है कि जितने भी हमारे देश में चोरी और लूटपाट की ऐसी घटनाएं दे रही है, ये सब बांग्लादेशी रोहिंग्या है। और इस तरह की रोहिंग्या को हम लोग पहले से भी आधे जो ज्ञापन दे चुके थे सीडीओ कार्यालय में, उन लोगों ने खुद से जनता से अपील किए हुए थे कि आप लोग भी इसमें सहयोग करें और जो घुसपैठिए है उस घुसपैठिए को हम लोग देश से बाहर निकालेंगे। इसीलिए वहां के जो जनता है वहां पे देखा गया कि जो हमारे कल्चर से जो नहीं मिलता जुलता है और जो पहले से यहाँ जो मुस्लिम रह रहे हैं वो इस तरह की आव भूसा नहीं है, उस तरह देखते हुए उन्होंने उनकी जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि वो पश्चिम बंगाल के रहने वाले और इस तरह से 9 बांग्लादेशी रोहिंग्या को पकड़कर नेपाल बॉर्डर के पास लाके छोड़ दिया गया ताकि वो अपना वहां से अपना देश निकाला, उसको बोला जा सकता है, देश से निकाल दिया गया। अब वहां पे जो है जितने भी तराई और मध्य प्रदेश क्षेत्र के जितने भी सीमा वहां से लगे हुए हैं, उस सीमा पे कड़ी पैनी निगाहें रखी जा रही है हिंदू कार्यकर्ताओं के द्वारा भी और नेपाल प्रशासन के द्वारा भी। जी बिल्कुल, हम देखते हैं इसमें सरकार अहम भूमिका निभाती है, डिपोर्ट किया जाता है घुसपैठियों को, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लोग कितने सतर्क हो चुके हैं। लोगों को पता चलने लगा है कि घुसपैठी आने की कोशिश करते हैं, वहां पर शरण भी लेकर रहते हैं और अब उन्हें जनता द्वारा भगाया जा रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस देश में जनता अगर जग जाए तो वहां पर निश्चित तौर पे अराजकता और इन कट्टरपंथियों की चाल और षड्यंत्र जो है नाकाम होगी। और जिस तरह से वहां के हिंदू कार्यकर्ता, वैसे भी आपको देखा जाए तो नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र था, उस समय में अभी जिस तरह से कोई अराजकता नहीं थी, रात हो या दिन हो कहीं भी शांति से रहा करते थे और शांति प्रिय देश नेपाल को माना जाता था। अब जब से इन कट्टरपंथियों और जिस तरह से अवैध घुसपैठिया बांग्लादेशी नेपाल में कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ इस तरह की घटनाएं होती रहे, इस को लेके वहां पे जनता जो है अब जनता जो है अब आगे जो है इस तरह की कार्रवाई पे जुट चुकी है। जी तो देखिए, हम देख रहे हैं कि जिस तरह नेपाल में तो जनता का ही बोलबाला है, एजेंसी का बोलबाला तो हमने देखा ही हुआ है किस तरह जनता वहां पर फैसले लेती है। तो अगर इस तरह जनता फैसले लेती है, क्योंकि नेपाल तो हिंदू राष्ट्र ही था और अब मानते हैं कि अभी ये जो कट्टरपंथी वहां पर फैला रहे हैं, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उसका जल्दी खात्मा हो जाएगा अगर जनता आवाज उठाए तो।
बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से जनता अब जाग चुकी है और जनता ने अपना साहस और परिक्रमा दिखाते हुए इन जो घुसपैठिए रोहिंग्या है अब देश से निकाल कर बाहर फेंकने का काम करी है, उस तरह से निश्चित तौर पे देखा जाए तो सनातनियों की सबसे बड़ा जीत बताई जा रही है। और सनातनी और हिंदू संगठन सभी मिलकर एकजुट होकर जिस तरह से काम कर रहे हैं और सरकार को भी दिखा रहे हैं कि हम लोग अपने धर्म और संस्कृति को हम लोग खुद से अब रक्षा करना पड़ेगा। इसमें प्रशासन का भी बड़ा अहम रोल है। उन्होंने जहां भी इस तरह की घटना हो रही है वहां पे पहुंच के उनको अपने हिरासत में लिया जा रहा है और उनको देश से निकाल के भगाने का प्रयास किया जा रहा है। और अब वहां की पूरे नेपाल की बात करें तो अब जिस तरह से प्रदेश तराई जो होता है दो भागों में बांटा गया है, एक मधेश और एक पहाड़ मुल्क। तो अब इन जैसे तराई मुल्क के लोग जनता ने जिस तरह से अपने नेपाल की धर्म संस्कृति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और कार्य में लगे हुए हैं, उस तरह पहाड़ी मुल्क के लोग भी इस तरह अब मध्य प्रदेश के लोग को धन्यवाद भी दे रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि अब हमारे सभी हिंदू सनातनी मिलके ही हम अपने धर्म और संस्कृति को बचा पाएंगे। इस पे हम लोग सभी को समर्थन देते हैं। पहाड़ी मुल्क के लोग भी अब मध्य प्रदेश को समर्थन दे रहे हैं और इस तरह अगर दोनों एकजुट होकर काम करो तो निश्चित तौर पर इन रोहिंग्या घुसपैठ या कट्टरपंथी लोग को बड़ा तमाचा लगेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।